समरात, बहुत सी मेहनतों का नतीजा इंसान देखता है कि ज़ाया चला गया। मैंने 10 साल मेहनत की, हासिल कोई नहीं। ये समरात क्या है? मेहनतें, मेहनतों के समरात का ज़िया। कोशिश आपने की, किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहां कमन, 2-4 हाथ जब के लबे बांध बैठे। बी प्रिपेयर्ड। एक शायर के ये अशार है, वो कम्युनिस्ट था, मैं नाम भी नहीं लेता, लेकिन ये कि ये इसी इनकलाबी, चूंकि उनका भी एक इनकलाबी नजरिया है, इनकलाबी अमल में ये सारे मराहिल आते हैं। कोई सेटबैक आया, फर्ज कीजिए कोई नाकामी हो गई, तो अपने साथियों को दिल बंधाने के लिए ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी, सब मेहनत सुबह शामों की अब के भी अकारत जाएगी। मेरे नबी के समरात का जो लफ्ज़ यहाँ आया है, वनक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, सब मेहनत सुबह शामों की अब के भी अकारत जाएगी। धरती के कोनों खदरों में फिर अपने लहू की खाद भरो, फिर मिट्टी सेंचो अश्कों से, फिर अगली रुत की फिक्र करो, फिर अगली रुत की फिक्र करो, जब फिर एक बार उजड़ना है। एक फसल पकी तो भर पाया, तब तक तो यही कुछ करो। एक मकसद है साहब, इनकलाब बर्पा करना है। एक कोशिश नाकाम हो जाए कोई परवाह नहीं, नेक्स्ट, फिर तैयार रहो नाकामी के लिए। ऐसा ना हो जो अंग्रेजी में कहते हैं होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ऐसा ना हो कि दूसरी मर्तबा नाकाम हो के बददिल हो जाओ, तुम्हारी हिम्मतें जवाब दे जाए। नहीं, पहले से तैयार रहो कि दूसरी मर्तबा भी नाकामी आए तो आए, लेकिन जब तक कि कामयाबी हासिल नहीं होती हमें ये काम किए थे। देखिए सीरत में आया कि नहीं ये वाक़या। बदर में मुसलमानों को फतह हुई तो ओहद में जक पहुंची कि नहीं? 70 सहाबा शहीद हुए कि नहीं? अगर उनकी हिम्मतें जवाब दे जाती तो गाड़ी कैसे चलती आगे? तो फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। हम तुम्हें लाज़िमन आज़माएंगे खौफ की कैफियत से, फक्र फाके की कैफियत से, भूख से, जान के नुकसान से, माल के नुकसान से, मेहनतों के हासिल के ज़ाय हो जाने से। वबश्शिरिस साबिरीन, और ऐ नबी बशारत दीजिए सब्र करने वालों। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, वो कि जब उन पर कोई तकलीफ आए, कोई मुसीबत आए, कोई आजमाइश आए, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो ये कहे कि हम अल्लाह ही के हैं, अल्लाह ही की तरफ लौट जाना। ये वही अंदाज है जो मैंने फारसी का शेर सुनाया था आपको कि सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार, वो हमारा मौला है, हमारा आका। अगर उसे यही मंजूर है तो हमें भी यही मंजूर। मैंने तस्लीम और रज़ा की बात की थी ना, आपको कुछ शेर सुनाए थे। एक शेर और सुनिए, और ये किसका है? मोहम्मद अली जौहर का। एक मर्तबा जेल गए, उनकी एक बेटी जवान बीमार हुई, फौत हो गई। बाहर छोड़ा अंग्रेज ने, जाओ भाई दफन कर दो बेटी को। दूसरी मर्तबा जेल गए, दूसरी जवान बेटी उसी मर्ज में मुब्तला हुई। अब ये जेल में है, खबर पहुंची कि दूसरी बेटी के ऊपर भी उसी मर्ज का हमला हुआ। एक नज़म लिखी है जिसका आखिरी शेर ये है, तेरी सेहत हमें मंजूर है लेकिन उसको नहीं मंजूर तो फिर हमको भी मंजूर है। ये है, जब तक ये कैफियत न हो इस मैदान में आदमी साबित कदम नहीं रह सकता कि मेरे रब को अगर ये मंजूर है तो यही मुझे मंजूर, और तेरी सेहत हमें चाहिए तो जरूर, लेकिन हमारे रब को मंजूर नहीं तो हमें भी मंजूर। राजी बरज़ाए रब। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। न शबद नसीब दुश्मन के शबद हलाके तेगत, सरे दोस्ता सलामत के तो खंजर आज़मा। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमह, यही है वो लोग जिन पर उनके रब की तरफ से इनायतें हैं और रहमतें हैं। वउलाइका हुमुल मुहतदून, और यही है वो लोग जो कामयाब होने वाले, हिदायत पाने वाले, हिदायत याफ्ता। इसी सूरह बकरा में जरा आगे चलकर, ये तो है 20वां रुकू, 19वां रुकू,
21वें रुकू की पहली आयत है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़काह वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीन फिल बासाए वद्दर्राए व हीनल बास। अब ये आयत जो है सूरतुल अस्र में जो मज़ामीन आयत है सारे इसमें मौजूद हैं। वहां ईमान का लफ्ज आया, यहाँ 5 ईमानियात की तफसील आ गई, अमाल की तफसील आई, और आखिरी बात वहां क्या है, वतवासौ बिस्सब्र, और यहाँ क्या है, वस्साबिरीन फिल बअसाए वद्दर्राए व हीनल बास। और सब्र करने वाले, असल नेकी उनकी है जो सब्र करे, किसमें, जंग के वक्त, जर्राए, बासाए, बासा कहते हैं फक्र और फाका, वाहिद आएगा बास तो उसके मानी जंग, और बासा जमा में आएगा तो फाका, फक्र, भूख, और जर्राए जिस्मानी तकलीफ, जरर, जिस्मानी तकलीफों में सब्र करने वाले, फक्र और फाके में सब्र करने वाले, और जंग के वक्त सब्र करने वाले, उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये है वो लोग जो सब्र करने वाले हैं, ये है जो सच्चे हैं, जो अपने दावे में नेकी के और ईमान के सादिक हैं, और यही वो लोग हैं जो मुत्तकी हैं। अगली सूरत है सूरह आले इमरान, उसमें 2 लफ्ज़ आए हैं, आखिरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू व साबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। देखिए यहाँ सब्र और साबिर जो ताल्लुक जोहद और जिहाद का है वही है सब्र और मुसाबरत। सब्र एक तरफा अमल है, आप झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, सब्र अनिल मासिया, सब्र अनिल ताआ, सब्र अनिल इब्तिला, ये सब क्या है, सब्र। और मुसाबरत क्या है, सब्र का सब्र से मुकाबला। ये सूरह आले इमरान, अब वक्त नहीं है, मैं आपको सुनाता अल्लाह ताला ने कैसे कैसे मुसलमानों से कहा, मुसलमानों तुम्हें जक पहुंची है तो उन्हें भी तो पहुंची थी, उनके 70 नहीं मारे गए थे बदर में, उनके हौसले जो हैं वो तो पस्त नहीं हुए, वो अगले साल आ गए तुम पर चढ़ाई करके। तुम क्यों इतना बुरा मान रहे हो, तुम्हारे दिल इतने जख्मी क्यों हो गए, तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो उन्हें भी पहुंचती है। अपनी गैरत जो है हमें जरा उसका जायजा लेना चाहिए। लोग बातिल नजरियात के लिए कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं, लोग बातिल चीजों के फरोग के लिए कितनी मेहनतें कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा था, उसी गैरत को चैलेंज करने के लिए, जरा आपकी हमीयत दीनी को जोश दिलाने के लिए, कादियानी नौजवान कितनी तादाद में अपने आप को दीन के लिए वक्फ करता है, और आप कितने नौजवान हैं जो अपने आप को दीन के लिए वक्फ करते हैं, और हो वो खाते पीते घरानों के लोग। ये नहीं है कि अगर कोई और काम नहीं कर सकता तो फिर ये है कि वो दीन के काम में लग जाए। बासलाहियत लोग, खाते पीते लोग, ज़हनी इस्तेदाद रखने वाले लोग, ऊंचे घरानों के लोग, वो वक्त करें अपने आप को दीन के लिए। उसके बगैर कैसे बाहर आ जाएगी, कैसे रौनक आ जाएगी। तो दुनिया में बातिल नजरियात वाले जो हैं, ये बात कही गई है, मुसलमानों तुम अगर तौहीद के लिए लड़ रहे हो, देखते नहीं अबू जहल को, उसने गर्दन कटवाई है शिर्क के लिए, शिर्क के लिए गर्दन कटवाए, और तुम तौहीद के लिए गर्दन कटवाने को तैयार न हो। उसने गर्दन कटवाई कि नहीं कटवाई, और किस तरह कटवाई है, जो कि बड़ा मुतकब्बिर किस्म का, फिरौन किस्म का शख्स था। जब गर्दन काटने लगे तो कहता है जरा नीचे से काटना, ताकि जब तुम नेज़े के ऊपर चढ़ाओ मेरे सर को तो ऊंचा नजर आए, मालूम हो सरदार का सर। वो बदबख्त मरते हुए भी जो उसकी कैफियत थी ना, उसको ज़हन में रखी। तो ये उस लोगों ने कुर्बानियां दी, जाने दी। तो फरमाया अगर तुम उनसे ज्यादा कुर्बानी नहीं दोगे, जो नोट कर लीजिए इसको, मुजर्रद अगर हक को गालिब करना अल्लाह के जिम्मे हो तो आने वाहिद में गालिब कर देगा, तुम्हें तकलीफ ही देने की जरूरत नहीं। समझ रहे? क्या अल्लाह के मुकाबले में कोई बातिल की ताकत ठहर सकती है?
یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے، یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں، تم اس کے لیے تن من دن لگانے کو تیار ہو کہ نہیں۔ اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرکین اور ملحدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں ان سے زیادہ اگر تم نہیں دو گے تو حق غالب نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر، اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دو گے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو، ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو۔ ورابطوا، مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا، ہوشیار، پہرا دو، ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔